Well, good morning, class 9. Now, once again, I'm going to take up the story of Ustad Bismillah Khan. We read about his journey from his hometown, from his village Dumrao, up to Banaras, where he started staying with his maternal uncle and practiced Shehnai with him. Or for years to come, the temple of Balaji and Mangala Maya and the banks of the Ganga became the young apprentices' favorite haunts. Apprentice कहते हैं शागिर्द या चेले के चेला, और उनका फेवरेट हॉन्ट बने नहीं ये दोनों तीनों जगह हैं. फेवरेट हॉन्ट्स मैंने बताया था. हॉन्ट्स मीन्स द प्लेस विच इज मोस्टली विजिटेड बाय पीपल, यानी कि जहां एक इंसान बार बार जाता है, यानी कि ये फेवरेट हॉन्ट्स रहे उनके. वेरी गुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड, जहां पर वो प्रैक्टिस कर सकते थे सॉलिट्यूड में. सॉलिट्यूड मीन्स एब्सोल्यूट क्वाइट. द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज, और जो बहती हुई गंगा नदी है वो उन्हें इंस्पायर करती थी कि इम्प्रोवाइज करने के लिए. इम्प्रोवाइज मैंने बताया था कि अपने आर्ट में कुछ नयापन लेके आना, कुछ नए नए एक्सपेरिमेंट्स करना, इनोवेशंस करना, एक्सप्लोर करना, न्यू पॉसिबिलिटीज, एंड दैट इज व्हाट ही डिड देयर. एंड इन्वेंट रागस, और नए नए राग बनाना दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई, क्योंकि कई राग ऐसा माना जाता था कि वो शहनाई की रेंज में नहीं आते हैं, यानी कि शहनाई पर नहीं बजाए जा सकते. Now, at the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference. और 14 वर्ष की उम्र में बिस्मिल्लाह खान अपने अंकल के साथ इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में गए. यहाँ पर अंकल से मतलब मैटरनल अंकल से ही है, उनके अपने मामा के साथ. एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल, जब वो बजा चुके शहनाई, तो उस्ताद फयाज खान पैटेड द यंग बॉयज बैक एंड सेड, उस्ताद फयाज खान वहां पर थे, उन्होंने उनकी पीठ थपथपाई. पैटेड इज बैक मींस पीठ थपथपाई उनकी. एंड सेड वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट, यानी कि मेहनत करते रहो और तुम कर जाओगे. कर जाओगे मतलब यू बिकम अ सक्सेसफुल म्यूजिशियन इन टाइम टू कम, इन फ्यूचर. With the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah's big break. With the opening of the All India Radio means जब All India Radio की स्थापना हुई लखनऊ में 1938 में, तो came Bismillah's big break. Break means success. Initial success is mostly initial success is called a break. यानी कि उनको ब्रेक मिला, यानी कि पहली सफलता हासिल. और he soon became an often heard शहनाई player on radio, यानी कि जल्दी ही वो often heard का मतलब अक्सर लोग उन्हें सुना करते थे, अक्सर उनकी आवाज रेडियो पर गूंजा करती थी, उनकी शहनाई की आवाज. और when India gained independence on 15th August 1947, यानी कि जब भारत को आज़ादी मिली 1947 में, तो बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to greet the nation with his शहनाई, यानी कि वो पहले इंसान थे जिन्होंने पूरे राष्ट्र को अपनी शहनाई के सुर से अभिवादन किया. यानी कि he greeted, it means that he was the first one to play shehnai on the occasion of Independence Day. He poured his heart out into राग काफी. राग काफी में उन्होंने अपना कलेजा निकाल के रख दिया, दिल निकाल के रख दिया. कहने का मतलब ये है कि it was very soulful, it was very heartening to hear it, यानी कि it straight went into the heart, यानी कि दिल पर जो असर करता था, ऐसा उन्होंने राग काफी बजाया. From the Red Fort to an audience, ऐसी ऑडियंस के लिए, ऐसे श्रोताओं के लिए, ऐसे सुनने वालों के लिए, which included पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसमें कि हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, who later gave his famous Tryst with Destiny speech, जिन्होंने अपनी फेमस स्पीच Tryst with Destiny, ट्रिस्ट मतलब मिलाप, हालांकि वैसे प्रेमियों के मिलाप को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे Tryst with Destiny यानी कि हमारा अपनी डेस्टिनी के साथ, अपनी नियति के साथ हमारा संगम भारत का, उसके बारे में स्पीच दी थी. आपको ध्यान होगा कि 14-15 अगस्त के रात के बीच, 15-16 की रात, उसमें ये Tryst with Destiny
कि when the whole world is asleep, India awakes to its freedom. इस तरह से कुछ है. Bismillah Khan has given many memorable performances. Memorable means yadgar. Yadgar means which can be remembered in our memories, which are still in our memories. Memorable performances both in India and abroad, यानी कि हिंदुस्तान में भी और हिंदुस्तान के बाहर भी. His first trip abroad was to Afghanistan. उनकी जो पहली ट्रिप थी, ट्रिप मतलब बाहर पहली बार जो उनकी यात्रा थी वो अफगानिस्तान में थी, where King Zahir Shah was so taken in means so influenced, so mesmerized by the maestro. Maestro मैं कल भी बता चुका आपको, MAESTRO. बच्चों जो मास्टर्स होते हैं आर्ट में किसी भी फील्ड के, उन्हें maestro कहा जाता है. तो he was a maestro, यानी कि he was so taken in means so surprised, so enamored, so enthralled, so bewitched, so attracted by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets. उन्होंने पर्शियन कार्पेट्स, फारसी कार्पेट्स उनके यहाँ थे, वो उन्हें गिफ्ट किए. एंड अदर सुवेनियर्स. बच्चों सुवेनियर्स माने होता है यादगार वस्तुएं. यादगार कोई भी याद के लिए जो रखी जाती हैं वो सुवेनियर्स कहलाती हैं, यानी कि स्मृति चिन्ह कहते हैं हम हिंदी में उन्हें. सुवेनियर्स दिए, कीपसेक भी कहते हैं, निशानी, निशानियां दी. The king of Afghanistan was not the only one to be fascinated with Bismillah's music. और ये जो किंग जहीर खान थे यही नहीं थे जो इनके म्यूजिक से मुतासिर हुए हों, इनसे प्रभावित हुए हों. फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वाज सो इम्प्रेस्ड. फिल्म डायरेक्टर थे विजय भट्ट, इनसे इतने इम्प्रेस थे कि आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट अ फेस्टिवल, एक फेस्टिवल में उन्होंने बिस्मिल्लाह खान को शहनाई बजाते हुए सुना, तो दैट ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई. यानी कि इंस्ट्रूमेंट को सुन के इतने प्रभावित हुए, he was so impressed that he named a film after him, after शहनाई. तो उन्होंने फिल्म बनाई थी गूंज उठी शहनाई. The film was a hit. ये फिल्म हिट रही. And one of बिस्मिल्लाह खान्स compositions, दिल का खिलौना हाय टूट गया, उनकी कॉम्पोजिशन थी, उनके द्वारा लिखी गई थी, उन्होंने बनाई थी ये, कि दिल का खिलौना हाय टूट गया, कोई लुटेरा आके लूट गया. The next line of it is like that because I have heard it so many times. Anyway, turned out to be a nationwide chartbuster. Chartbuster means blockbuster, chartbuster, or it became a hot favorite. यानी कि it became so very famous. यानी कि it became a rage of the day. यानी कि लोगों की जबान पे चल गया, हिट रहा. मतलब nationwide chartbuster means hit. Despite this huge success in the celluloid world, celluloid माने सिनेमा के वर्ल्ड में, celluloid world, Bismillah Khan's ventures in film music were limited to two. इनके जो वेंचर्स रहे, वेंचर कोई भी किसी भी रिस्की काम या बड़े काम को कहते हैं, वो जो है फिल्म म्यूजिक में बहुत लिमिटेड रहे, 2 ही फिल्मों तक सीमित रहे. विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई, एक तो विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई में, एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ा वेंचर, एक कन्नड़ के वेंचर में. कन्नड़ा इज द लैंग्वेज ऑफ कर्नाटका. इसको पहले बच्चों मैसूर स्टेट कहा जाता था, उसके बाद 1962 में शायद ये कर्नाटक उनकी भाषा कन्नड़ के हिसाब में इसको बनाया गया. और उनका था कि सनदी अपना, ये फिल्म का नाम था. I just can't come to terms with the artificiality and glamour of the film world. उन्होंने कहा आई कैनॉट कम टू टर्म्स, माने भाई मेरे से नहीं हो पाता है ये इसमें एडजस्ट कर पाना, इतने दिखावे की दुनिया, क्योंकि ये जो है फिल्म वर्ल्ड जो है दिखावे की दुनिया, ग्लिट्स एंड ग्लैमर भी कहा जाता है उसे. तो ग्लैमर में ऑफ द फिल्म वर्ल्ड के, ही सेज विद एम्फेसिस, उन्होंने बड़े जोर देके बात कही. अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट. थिक एंड फास्ट माने जल्दी जल्दी, इट्स वेरी फास्ट. Awards and recognition came by leaps and bounds, very quickly, rapidly, soon. To perform at the prestigious Lincoln Center Hall. Lincoln Center Hall बच्चों ऐसा है कि जिसमें दुनिया भर के जो टॉप परफॉर्मर्स हैं वो परफॉर्म करते हैं. उस्ताद जाकिर हुसैन भी वहाँ परफॉर्म कर चुके हैं. उसके अलावा आपने डॉक्टर महेश काले हैं, एक्सक्यूज मी, वो भी उसमें परफॉर्म कर चुके हैं. और भी बड़े बड़े आर्टिस्ट जो हैं
जैसे चौरसिया साहब के बेटे हैं राकेश चौरसिया, वो भी वहाँ परफॉर्म कर चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ा हॉल है और उसमें परफॉर्म करना इज अ ग्रेट ऑनर। मैस्ट्रोज ही परफॉर्म करते हैं। He also took part in the World Exposition in Montreal. वर्ल्ड एक्सपोजिशन नाम की, हालांकि वैसे एक्सपोजिशन तो इंट्रोडक्शन को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर आर्टिस्ट का शो होता है मॉन्ट्रियल में। इन द कैन्स आर्ट फेस्टिवल में परफॉर्म कर चुके हैं, एंड इन द ऑस्का ट्रेड फेयर और ओसाका ट्रेड फेयर में भी वो परफॉर्म कर चुके हैं। So well known did he become internationally that an auditorium in Tehran was named after him. यानी कि वो इतने प्रसिद्ध हुए दुनिया में कि तेहरान में, ईरान की राजधानी है तेहरान में एक ऑडिटोरियम का नाम उनके नाम पर रखा गया। ऑडिटोरियम कहते हैं हॉल जहाँ परफॉर्मेंसेस होती हैं, और उसमें वो ऑडिटोरियम इनके नाम पे रखा गया। तहार मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, यानी कि ये उसका नाम है, तहार मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री एंड पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम, यानी कि उनको दिए गए ये सारे अवार्ड्स। कौन कौन से? पद्मश्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण, और आखिर में फिर भारत रत्न भी उन्हें मिल गया था। यानी कि चारों सिविलियन अवार्ड से नवाज दिया गया, उन्हें नवाजा गया। In 2001, Ustad Bismillah Khan was awarded India's highest civilian honor, the Bharat Ratna। और मैंने आपको बताया था कि इसी वक्त लता जी को भी ये अवार्ड मिला। With the coveted award resting on his chest, यानी कि भारत रत्न अपने चेस्ट पर दिखाते हुए, and his eyes glinting with rare happiness, he said, यानी कि उनकी आंखों में चमक, और उन्होंने कहा था कि all I would like to say is teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. ये हिंदुस्तान का richest tradition है, अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाएं। Even the West is now coming to learn our music. और यहाँ तक कि वेस्ट की दुनिया भी, पाश्चात्य देश भी, पश्चिमी दुनिया भी जो है वो हमारे देश में संगीत सीखने आ रही है। In spite of having traveled all over the world, और पूरी दुनिया में ट्रेवल करने के बाद, खान साहब एज ही इज फॉन्डली कॉल्ड, जैसे कि उन्हें फॉन्डली कहा जाता है, प्यार से कहा जाता है, खान साहब, फॉन्डली मींस प्यार से, इज एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड दुमराव, और बहुत ही वो अपने दुमराव को और बनारस को प्यार करते थे। एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड, और उनके लिए वो दुनिया के सबसे बेहतरीन टाउन्स रहे, शहर रहे। अ स्कूल इन द यूएसए एंड द देखिए, अ स्टूडेंट ऑफ हिज, यानी कि एक उनका स्टूडेंट था, वंस वांटेड हिम टू हेड अ शहनाई स्कूल इन द यूएसए। वो चाहता था कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वहां आके एक स्कूल चलाएं शहनाई का। एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस्ड टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस। स्टूडेंट ने ये भी वादा किया कि वो रिक्रिएट कर देंगे एटमॉस्फेयर बनारस का बाय रेप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर, यानी कि जैसे जिस तरह से टेम्पल्स वहां बने वो सब चीजें वहां एस्टैब्लिश कर देंगे। बट खान साहब आस्क्ड हिम if you would be able to transport Ganga river Ganga as well, तो उन्होंने कहा कि क्या रिवर गंगा को भी वहां ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, उसको इमिटेट कर सकते हो। Later he is remembered to have said, बाद में उन्होंने कहा, that is why whenever I am gone in a foreign country, कि जब भी मैं फॉरेन कंट्री में चला जाता हूँ, I keep yearning to see Hindustan, मेरा दिल जो है वो हिंदुस्तान के लिए बेताब रहता है। Yearning means to feel an attachment towards something, emotional kind of attachment, यानी कि भावनाओं से लगाव यहां से रहा उन्हें। While in Mumbai, I think of only बनारस, जब मैं मुंबई जाता हूं तो बनारस के बारे में सोचता रहता हूं, एंड द होली गंगा, और पवित्र नदी गंगा के बारे में। एंड while in बनारस, और जब मैं बनारस रहता हूं, I miss the unique मठा ऑफ दुमराव, तो मुझे दुमराव के मठे की याद आ जाती है। मठा इज वे नहीं, वे गलत शब्द है इसके लिए, बटर मिल्क ही बिल्कुल करेक्ट वर्ड है। वे तो जब दूध फट जाता है, उसका जो सॉलिड और लिक्विड पार्ट दो में डिवाइड हो जाता है, तो जो लिक्विड पार्ट है उसे वे कहते हैं, बच्चों मट्ठे को नहीं कहते। हालांकि हमारी कई किताबों में वे का मतलब मट्ठा लिखा गया है। एनीवेज,
Now, Ustad, Bismillah Khan's life is a perfect example of the rich cultural heritage of India. उनकी जो लाइफ है वो rich cultural heritage है. Heritage माने हमारी धरोहर है, हमारी थाती है, हमारी विरासत है of India. One that effortlessly accepts that a devout Muslim like him, जो कि ये accept करती है effortlessly, बिना किसी मतलब सहजता से, बहुत सरलता से accept करती है कि that a devout Muslim, यानी कि वो devout Muslim थे. Devout माने अपने धर्म के प्रति समर्पित. Like him can very naturally play the Shehnai every morning at the Kashi Vishwanath temple. कि एक devout Muslim भी काशी विश्वनाथ मंदिर में शहनाई बजा सकते हैं. Now, Ustad Bismillah Khan passed away on 21st August 2006. 2006 में आपका निधन हुआ at the age of 90 after a prolonged illness, यानी कि लंबी बीमारी के बाद. He was given a state funeral, यानी कि उन्हें राजकीय सम्मान दिया गया. फ्यूनरल यानी कि लास्ट राइट्स उनके जो थे वो राजकीय सम्मान के साथ किए गए. एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड वन डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक दिन का शो उनके सम्मान में मतलब मनाया. Thank you so much. We shall be discussing the question answers in the next session. Thank you.